हेलो फ्रेंड्स, इडुटेरिया की बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए जो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी प्रैक्टिस सेट के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। धौलावीरा का हो जाएगा लूनी, रोपर का हो जाएगा सतलज, रंगपुर इसका हो जाएगा मादर तथा कालीबंगा का हो जाएगा घग्घर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 4, 1, 2। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है, रोपर सतलज नदी के, रंगपुर मादर तथा कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? गलत कथन पूछ रहा है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, तो ये कथन सही है। इस काल में अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के लिए किया जाता था, तो ये कथन भी सही है। दशराग युद्ध परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था, तो ये कथन भी सही है। और इस काल में परिवार मातृसत्तात्मक था, तो ये गलत है। वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। एहोल अभिलेख का संबंध चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से है और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में विष्टि का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बेगार। गुप्त काल में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों के द्वारा सेवा के लिए बेगार करवाया जाता था, जिसे विष्टि कहते हैं। और बेगार का मतलब होता है कार्य के बदले मूल्य की आपूर्ति न करना। नेक्स्ट है, वर्धन राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ये वर्धन वंश का संस्थापक था तथा इस वंश की राजधानी थानेसर थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दंती दुर्ग ने। क्षत्रिय के रूप में अपने पुनर्जन्म को प्रदर्शित करने के लिए नए शासकों के द्वारा हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया गया था तथा दंती दुर्ग मान्यखेत के राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गांधार शैली। बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत हुआ है और इस गांधार शैली को हिंद यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है और कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली का सबसे अधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है और इन्होंने सगुन भक्ति के माध्यम से भक्ति आंदोलन का प्रसार दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किया था और कबीर जो है ये रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था तथा दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक था। नेक्स्ट है, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये विजयनगर और बहमनी के बीच हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच। 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ था तथा इसे राक्षसी टंगरी का युद्ध भी कहते हैं और इसमें विजयनगर की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो मराठों के द्वारा किया जाता था। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना के नवगठन से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पील आयोग। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन ने कई बदलाव किए थे और इसमें सेना के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग की सिफारिशों के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:3 किया गया था और सेना में लड़ाकू जातियों, सिख, पहाड़ी जातियां आदि की नियुक्ति को बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट है, सिंग बोंगा की पूजा किस जनजाति आंदोलन से संबंधित है? तो ये मुंडा विद्रोह से संबंधित है। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद का संदेश दिया था और उन्होंने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था तथा समर्थकों से सिंग बोंगा की पूजा करने का उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो नील विद्रोह का। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। ईशान चंद्र राय तथा शंभुपाल ये पावना विद्रोह से संबंधित है। अली मुसलियार का संबंध मोपला विद्रोह से है तथा गोदावरी पुरुलेकर का संबंध वर्ली विद्रोह से है।
नेक्स्ट है विधवाओं की पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विधवाओं से संबंधित पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व ईश्वर चंद विद्यासागर ने किया था और उनके प्रयासों से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। नेक्स्ट है इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक की रचना वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया था? तो 1876 में किया गया था। ऑप्शन बी कोलकाता में 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके लेखक वरिंद्र कुमार घोष थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक वरिंद्र कुमार घोष थे। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी लेखक है सरोजनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक की लेखक सरोजनी नायडू है। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन पहली बार हुआ था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। वर्ष 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गान पहली बार गाया गया था तथा इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में समाप्त किया था। नेक्स्ट है गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। कांग्रेस के 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर ने की थी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को माना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है क्योंकि मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल ये लॉर्ड मिंटो की ही देन थी। इन्हीं दो कारणों की वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। नेक्स्ट है शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये फिरोजपुर में स्थित है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दे दी गई थी तथा तीनों शहीदों का स्मारक फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला में स्थित है। नेक्स्ट है किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कि कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो बीना दास ने चलाई थी। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय जनवरी 1932 में गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई थी। नेक्स्ट है धरसाना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया है? तो वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। धरसाना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू के नेतृत्व में 21 मई 1930 को धरसाना नामक गोदाम पर विरोध के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे तथा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रघुनाथ नरसिंह माधोलकर यानी कि RN माधोलकर इसके अध्यक्ष थे तथा इस अधिवेशन में AO ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो प्रथम शिलालेख में की गई है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में पशु एवं मानव चिकित्सा की व्यवस्था चोल, पांड्य, सारीपुत्र तथा केरल पुत्र की चर्चा की गई है। तृतीय शिलालेख में युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक आदि को हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने का निर्देश देने से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पहली कक्षा में चित्र बनाना लिखने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आकलन प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार अंशतः सही है। आकलन की प्रक्रिया में न केवल बच्चे की क्षमता का आकलन होता है बल्कि शिक्षक की
प्रशिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। नेक्स्ट है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध गरीबी से है। वाई के अलग समिति का संबंध गरीबी से है तथा इस समिति ने पहली बार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी, जो क्रमशः शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1965 में की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो इसका गठन 1938 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 61 का था। नेक्स्ट है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है और वर्ष 2022 में इसकी थीम थी ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है। भारत के निर्वाचन आयोग ने मधुबनी जिले की मैथिली ठाकुर को बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कर्नाटक के हुबली जिले में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कर्नाटक के हुबली जिले में किया गया था तथा इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जोशीमठ क्षेत्र ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में। नेक्स्ट है लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो भारतीय सेना के द्वारा की गई है। भारतीय सेना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना के भाग के रूप में स्कूली तथा बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं चला रही है। नेक्स्ट है पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाखा। शाखाएं तने पर विकसित होते हैं जो फूल बनाने के लिए उद्दीपन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। नेक्स्ट है मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है तथा मेंडल को आनुवांशिकता का पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग पौधे के फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कार्बन। कार्बन एक चतुसंयोजक धातु है और यह सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन उत्पन्न होता है। इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है तथा इसकी खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी तथा इंसुलिन के कम स्राव से डायबिटीज तथा अति स्राव से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट है पार्किंसंस रोग से संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्विड कार्लसन को। नेक्स्ट है संवहनी यानी के वेस्कुलर पौधों में पानी नीचे से ऊपर किसके माध्यम से जाता है? तो जाइलम टिश्यू के माध्यम से जाता है।
संवहनीय पौधों में जाइलम उत्तक के द्वारा जल व खनिज लवण तथा फ्लोएम उत्तक के द्वारा पत्तियों के द्वारा बना भोजन पौधों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है, रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन शामिल है? तो एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक अम्ल रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में शामिल एक पादप हार्मोन है। तथा एस्टोमेटा, ये पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पौधों और पर्यावरण के बीच गैस विनिमय को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का माप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक से अधिक। तन्य शक्ति, कठोरता, प्रत्यास्थता, ये सभी पदार्थ के विरूपण के प्रतिरोध के उपाय हैं। नेक्स्ट है, एक पिंड का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक पिंड का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्योंकि जी का मान जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाते हैं बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल विस्तार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। ऊष्मीय विस्तार एक घटना है जहां तापमान के बदलाव के कारण पदार्थ फैलता या सिकुड़ता है। धातु की छड़ गर्म होने पर फैलती है जो कि तापीय विस्तार का उदाहरण है। वहीं हवा से भरे गुब्बारे का फैलना भी तापीय प्रसार का उदाहरण है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता मापी जाती है तो डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है तथा इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है जिसे डी से डिनोट करते हैं और डायोप्टर इज इक्वल टू होता है 1/f। वहीं उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लहर की सबसे कम आवृत्ति घटक। नेक्स्ट है, फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ क्या है? तो यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में बहुत कुशल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साबुन ग्रीस को निम्न में से किस विधि के द्वारा हटाता है? तो पाइसीकरण के द्वारा। साबुन ग्रीस को पाइसीकरण विधि के द्वारा हटाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ये कथन सही है। सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होता है। तो ये कथन गलत है। सभी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तो ये कथन भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान नहीं होती है। नेक्स्ट है, पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ब्रेथ एनालाइजर में गाड़ी चालकों की सांस में अल्कोहल की मात्रा जांच की जाती है तथा इसमें फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। पदार्थ के मूल कण को परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व धातु निम्न में से कौन है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और रेडियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधूरे दहन में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, CO, और यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो रक्त में ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कमजोर कर देती है और इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता की स्थिति होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। कैल्शियम की खोज डेवी ने की थी, हम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों का घटक होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट है, जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य निम्न में से कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित। संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो लोकतांत्रिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग राज्य को लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 क में भारत को और राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है, अतः यह निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं तथा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान माना जाता है, क्योंकि इसके तहत संविधान के विभिन्न प्रावधानों को संशोधित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य का दायित्व है कि वह किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्रदान करे। नेक्स्ट है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। नेक्स्ट है, विधि का शासन की संकल्पना किस देश के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। विधि की सर्वोच्चता इंग्लैंड की संस्थाओं की प्रधान विशेषता है। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्न में से किस वर्ष लगाया गया था? तो 1995 में। वर्ष 1995 में बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, मात्र 5 दिनों के लिए। तथा बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था तथा अंतिम बार राष्ट्रपति शासन वर्ष 2005 में लगा था। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति तभी पात्र होगा जब उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। नेक्स्ट, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन है? तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा लोक उपक्रम समिति, ये तीनों ही संसद की वित्तीय समितियां हैं। ये सेवा नहीं होगा, लेखा है। नेक्स्ट है, लोकसभा की कार्रवाई आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या है? तो 1/10 है। संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से कब की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1890 ईस्वी में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसे महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा की शोक कही जाने वाली महानदी पर बनाया गया है तथा इसका निर्माण कार्य 1948 में शुरू हुआ था तथा यह 1953 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट है, उकाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो ये ताप्ती नदी पर बनाई गई है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मक्का की खेती के लिए औसतन कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 21 डिग्री सी से 27 डिग्री सी तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मक्का के उत्पादन के लिए आदर्श तापमान 21 से 27 डिग्री सी होना चाहिए। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, पीट मृदा के संबंधित कथनों पर विचार करें। यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पानी की मात्रा अधिक होती है। तो ये कथन सही है। केरल में यह मृदा पाई जाती है
तो ये भी सही है। यह मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो ये कथन गलत है। यह मृदा धान की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन आदि नदियां हैं। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण तक भारत की अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, क्षारीय मृदा का पीएच मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्षारीय मृदा का पीएच मान 8 से 9 होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा भारत के संपूर्ण भूमि के 40% भाग पर पाई जाती है तथा इस मिट्टी में कैल्शियम तथा पोटेशियम की प्रचुरता होती है तथा फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। नेक्स्ट है, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लाल और पीली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है तथा इसमें एल्यूमिनियम, चूना पत्थर तथा लोहा की मात्रा अधिक होती है और यह मृदा भारत के मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट है, भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 1, 2 और 3 सही है। गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। गेहूं की बुआई करते वक्त 10 डिग्री सी तथा कटाई करते वक्त 20 से 25 डिग्री सी तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। तथा हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई, तो ये कथन भी सही है। वहीं कल्याण, सोना, हंसा, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, तो ये कथन गलत है। कल्याण, सोना, अर्जुन ये तीनों गेहूं की किस्में हैं, जबकि हंसा, कावेरी, कृष्णा, जमुना आदि चावल की प्रमुख किस्म है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 1, 2 और 3 सही है। प्रश्न संख्या 101 से 120 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, जिसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।